हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूटास केमिकल्स के बारे में। तो ये जो कंपनी है, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कंपनी के दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स और दूसरा है आपका स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो एडवांस इंटरमीडिएट्स वाला सेगमेंट है, ये 90% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। तो जो भी इस सेगमेंट में ऊपर या नीचे होगा वो कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और वहीं पर अगर स्पेशलिटी केमिकल्स वाले सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आ गई या ग्रोथ एकदम ही चली गई, तब भी वो कंपनी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो एडवांस इंटरमीडिएट्स वाला जो सेगमेंट है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो जो भी बड़ी फार्मा कंपनीज होती है वो मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करती है। उस मेडिसिन्स में जो है एपीआईज होता है। तो जो एपीआईज होता है ना, वही आपके एक्चुअल डिजीज को क्योर करता है। तो वो एपीआई को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है। उसी केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एडवांस इंटरमीडिएट्स। तो एक्यूटास केमिकल्स जो है ना, वो यही एडवांस इंटरमीडिएट्स बना के फार्मा कंपनीज को सेल करती है। फिर वो फार्मा कंपनीज उसको यूज़ करके एपीआई वगैरह बना के फिर पूरा मेडिसिन तैयार करके आगे सेल करता है। ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें इस क्वार्टर लगभग आप मान लो 75 to 80% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अब जो स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेगमेंट है, वो जो केमिकल्स ये लोग बनाते हैं, ये यूज़ होते हैं आपके बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स में। तो ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें एज सच इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है। तो इस वजह से इसने थोड़ा सा पूरे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को नीचे की तरफ खींच लिया। पूरा जो एक्यूटास केमिकल्स कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वो लगभग 60% से ग्रो करा है। और इनका जो एबिडा मार्जिन्स है, उसमें हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो जो इनके एबिडा मार्जिन्स है ना, वो पहले Q1 ऑफ FY26 में लगभग 24 से 25% का था। इस बार जो Q1 FY27 में एबिडा मार्जिन्स आए हैं, वो लगभग 34% के आसपास आए हैं। तो 24 से 34% मतलब कि 1000 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है एबिडा मार्जिन्स में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करा है, उस वजह से इनको हायर मार्जिन रियलाइजेशन हुआ है। दूसरा कारण ये है कि इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है। और क्योंकि एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है तो वो डायरेक्टली आपके मार्जिन्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो उस वजह से एबिडा मार्जिन्स में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन एबिडा मार्जिन्स में इतना ग्रोथ आने के बावजूद भी पैट का जो मार्जिन है, उसमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है ज़्यादा। मतलब ग्रो हुआ है तो पैट जो है वो 21% से 23% तक आ गया। लेकिन आप देखो कि एबिडा मार्जिन्स जो है वो 1000 बेसिस पॉइंट से बढ़े, लेकिन पैट जो है वो सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। पैट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले इतनी ग्रोथ आई है क्योंकि एबिडा में ग्रोथ आई है। तो एबिडा से वो नीचे सीधा पैट में कंट्रीब्यूट करता है। तो एबिडा में ज़्यादा ग्रोथ की वजह से पैट में ग्रोथ आई थी। लेकिन क्योंकि इस बार अदर इनकम जो है वो कम हुई है, तो इस हाई ग्रोथ को अदर इनकम ने नीचे की तरफ खींच लिया। उस वजह से पैट जो है वो 23%, पैट मार्जिन जो है वो 23% का है ना। हमें एक चीज़ फोकस करनी है कि कंपनीज जो है वो शेयर करती है हमारा एबिडा 100% से बढ़ा, हमारा पैट 150% से बढ़ा। बट एक चीज़ जो कि हमें फोकस करना है वो है आपका पैट मार्जिन्स और एबिडा मार्जिन्स। तो एबिडा और पैट में ग्रोथ आई है वो अच्छी बात है, लेकिन इनके मार्जिन्स भी अगर और एक्सपेंड करते हैं तो ये और बढ़िया बात है ना। तो जनरली कंपनीज जो है वो एबिडा मार्जिन्स अगर उनके कम होते हैं तो वो आपको परसेंटेज ग्रोथ दिखा के उसको छुपा देती है। मतलब कि एबिडा हमारा 60% से ग्रो हुआ, लेकिन जब मार्जिन देखने गए तो वो 100 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गया। अब उसके पीछे का कारण हो सकता है कि उन्होंने केपेक्स करा है या कुछ
और वन टाइम एक्सपेंसेस हो गए, वो बात अलग है। लेकिन जो मार्जिन्स अगर कम होते हैं तो हमें उसके पीछे के रीज़न को समझना होगा। तो जैसे कि इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि अरे एबिटा मार्जिन्स तो क्या बढ़िया ग्रोथ आया है, लेकिन आप देखो कि पैट मार्जिन में सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट्स का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस वजह से आई एम नॉट सेइंग कि ये जो ग्रोथ है वो कम है, बट हमें इसके पीछे और फोकस करना होगा कि क्या फ्यूचर में अदर इनकम जो है वो और अच्छे पेस से ग्रो कर सकती है या नहीं। तो अगर अदर इनकम हाई पेस से ग्रो करेगी तो आपका पैट मार्जिन भी एक्सपेंड होगा, तो जो पैट का नंबर है उसमें हमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये बात है एक्यूटास केमिकल्स की। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ जो कि मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। सबसे पहला नंबर ये है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि FY27 में ये लोग 25% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो दिखाएंगे। तो इस क्वार्टर में 60% का रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद इन्होंने गाइड करा है फॉर फुल FY27 25% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो एक छोटा सा रिस्क है कि मे बी आने वाले समय में रेवेन्यू जो है वो थोड़े से कम रेट से ग्रो करे, मे बी 40, 45, 50%। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली ये नंबर दे रहा है 25%, बट स्टिल क्योंकि 60% का इतना अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आया है तो मे बी थोड़ा और उसको ऊपर खींच सकते थे। बट ओवरऑल अभी के टाइम पर तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने केपेक्स करा था जिसका इन्होंने Q4 ऑफ FY26 के कॉन कॉल में जिक्र करा था कि हम जो है इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव केपेक्स कर रहे हैं, और ये जो केपेक्स है ये इनका गाइडेंस था कि Q1 ऑफ FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अब क्या ये ऑपरेशनल हुआ नहीं हुआ वो हमें कॉन कॉल के थ्रू ही पता चलेगा। उसके अलावा एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने करा था और वो इनका गाइडेंस था कि Q2 ऑफ FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सीन है। इसके अलावा तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एक और चीज़ ये है कि FY26 के एंड में जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर था वो उस टाइम, अब ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को 10 टाइम्स से ग्रो करने का। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका कहना है कि आने वाले समय में हमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब ये लोग 10 टाइम्स का ग्रोथ कर रहे हैं तो मे बी इसमें इसके पीछे दो कंक्लूजन्स हो सकते हैं। या तो जब पहले इनका R&D वाला सेंटर था वो बहुत ही छोटा बेस पर था तो इस वजह से 10x का ग्रोथ इतना पॉसिबल है। अगर वो कारण नहीं है तो दूसरा कारण यह हो सकता है कि सच में बहुत अच्छी खासी रिसर्च की जो नीड्स है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले समय में। मतलब बहुत सारी फार्मा कंपनीज के तरफ से इनको ऐसा कहा जा सकता है कि यार आप हमारे लिए रिसर्च करके दो। तो इस वजह से बट जो भी है 10x एक्सपेंशन इन R&D सेंटर इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। तो that's it from today's video. I think we have covered the entire Q1 of FY27 का परफॉर्मेंस। कॉन कॉल इनसाइट्स जो है वो मैं आने वाले समय में एक और वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।